हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर सीट गेमिंग रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उसे देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोग UPSSC PET को फोकस करके करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, उसी में ये हमारी दूसरी वीडियो है। ठीक है, और पहली वीडियो हमने डिस्कस की थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, और आज हमने देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा ये पार्ट 2 है। और इसी तरीके से आपको आने वाली वीडियोस में पार्ट 3 पार्ट 4 करके धीरे धीरे जो भी सेक्टर्स हैं सब कुछ आपको करंट के जो हैं वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या हमें डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी जल्दी निपटा दूँ, क्योंकि जो इसका पहला पार्ट था वो भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 25 से 30 मिनट का है। तो ये भी लगभग उतना ही जाएगा, 20 से 25 मिनट आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन ये है कि जनवरी से लेकर के जून तक जितने भी आपके आर्थिक जो करंट अफेयर होंगे, मतलब इकोनॉमिकल जो न्यूज़ होंगी, वो सारी की सारी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, ये आप इस पॉइंट को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत के वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की है। ठीक है, हम फटाफट देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करेंगे। फिर सेकंड देखिए क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक, तो CSK जो है वो हमारा देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी लगभग 7600 करोड़ रुपये हो गई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है, नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन। ये एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई है। क्या है ये, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। ठीक, भारत में कितने हैं आपके, 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कौन कौन से, ये मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के वर्षबोनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट आपका जो BRB NMPL के स्वामित्व वाले में है। ठीक है, फिर क्या है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा जो निगम है LIC, उसको विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। फ़ोनपे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक आयोग ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। तो किसके सहयोग से, फ़ोनपे के सहयोग से नीति आयोग जो है वो फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करेगा। और फ़ोनपे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। फ़ोनपे क्या है, भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस कंपनी की स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने दिसंबर 2015 में की थी। इस ऐप ने अगस्त 2016 से सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया, जो UPI पर आधारित है तथा वर्तमान में यह 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये आपको याद रखना है कि 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए फिर देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक एप्पल कंपनी ने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुँचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। क्या है कि कौन सी कंपनी जो है वो $3 ट्रिलियन पहुंच गई है, तो एप्पल कंपनी जो है वो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स प्रतियोगिता। क्या है ये कि 10 जनवरी 2022 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स का समापन हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर आते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए। यह प्रतियोगिता 54 कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने तथा युवा लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने हेतु एक मंच प्रदान करती है। भारत कौशल प्रतियोगिता प्रत्येक 2 वर्ष में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है। तो आपको याद रखना है कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में इसका आयोजन होता है। फिर क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC वर्ष 2011 से वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। फिर इस सूची में उड़ीसा शीर्ष पर है। ये आपको स्टेट याद रखना है कि किसमें, इस प्रतियोगिता में कौन आपका टॉप पर है, वो है उड़ीसा। उसके बाद महाराष्ट्र और केरल है। ठीक, फिर है इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में चीन के शंघाई में होने वाले स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विश्व में भारत का बाजार पूंजीकरण 5वें स्थान पर। ये क्या है
कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। तो ये क्रम आप देख लीजिएगा एक बार कि टॉप 4 कौन कौन है। पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जापान है और फिर हांगकांग है और उसके बाद आपका इंडिया है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई सुविधा यूपीआई 123 पे। ये क्या है? 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है जिसका नाम डिजी साथी रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपको हेल्पलाइन खुली गई है उसका नाम क्या है, तो वो है डिजी साथी। इसका जो संबंध है वो सीधा आम आदमी से है और डिजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा जो है कितना हो गया है, 37% बढ़ करके ये 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, जो हम निर्यात करते हैं उसमें कौन कौन टॉप है, तो निर्यात के 3 प्रमुख गंतव्य हैं, वो है आपके अमेरिका, अमीरात और चीन। तो याद रखना ये टॉप पर कौन है, हम सबसे अधिक निर्यात किसको करते हैं, अमेरिका को करते हैं, फिर यूएई करते हैं, फिर चीन को करते हैं। ठीक, फिर क्या है, 24 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की उन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की जो आपका उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में, किसके द्वारा, तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, एलआईसी और एफडीआई। इसमें देखिए क्या पॉइंट्स हैं। एलआईसी एफडीआई में क्या है कि भारत सरकार ने एलआईसी में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में कितना एफडीआई है, तो वो है 74%, तो इसको घटा करके 20% पर लाया गया है। फिर क्या है कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, ये आपने सुना ही होगा। क्या है कि भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। ये क्या है, 8 मार्च 2022 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं उन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, मनेसर में, मनेसर जो हरियाणा में है, मनेसर में पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। ठीक है, 22 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देशों में एकमात्र देश है जिसने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च की अवधि में इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार। तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 ये क्या है, देखिए ये है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम जो होता है उद्यम एमएसएमई विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार को एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उड़ीसा ने इस पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम, बिहार ने द्वितीय तथा हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो उड़ीसा ने क्या प्रथम किया है, बिहार ने द्वितीय और हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और कालाहांडी ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में महत्वाकांक्षी जिलों में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड जो है की स्याही बनाने वाली यूनिट वर्णिका का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में किया। एमबी राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र पर जाने वाले अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। कौन, एमबी राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के उद्देश्य से रैम्प का क्या फुल फॉर्म, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। तो किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको, रैम्प को मंजूरी दी है। ठीक है, फिर है आपका हुनर हाट। ये क्या है, 16 से 27 अप्रैल 2022 को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया।
इस हुनर हाट में 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 कारीगर और शिल्पकारों ने भाग लिया। इसमें वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट विषयों के अनुरूप बने उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्या है देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल के ये वाला पॉइंट है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना तय किया गया है। 28 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। मतलब भारतीय कपास जो परिषद है उसके आपके मेन कौन रहेंगे, हेड, वो रहेंगे सुरेश भाई कोटक। फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चलिए फिर क्या है, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र। ये है 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, तो नई दिल्ली में किया है। फिर खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रों के डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट पेज आपका है। इसमें है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है, जहां 38% FDI आया और उसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली का स्थान है। सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी। इसमें क्या देखिए, 11 मई 2022 में सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में जानी जाती थी। सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी सऊदी अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्या है, सिक्कों की नई श्रृंखला। ये देखिए क्या न्यूज़ है, इसमें क्या दे रहा है कि 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल हैं। इन सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे पहचान सके। और ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। आपको ये याद रखना है मूल्य वर्ग कि कितने मूल्य वर्ग के हैं, तो 1, 2, 5, 10, 20। उसके बाद इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बनाया है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब SPMCI लिमिटेड ने बनाया है। फिर क्या है, ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम। ये क्या देखिए है, इसमें है ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी दूसरे तथा भोपाल तीसरे स्थान पर है। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की ओर से संचालित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। ये क्या है, 11 जून 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मंडोवा नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया है। ठीक है, बचता हमारा लास्ट पॉइंट, ये देख लीजिए। इजराइल ने UAE के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। रूस और यूक्रेन जंग के बावजूद भारत रूस के साथ तेल आयात लगातार बढ़ा रहा है और इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये हमारा पार्ट 2 था और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा, सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, याद किया होगा। और इसे आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन करिए। और एक बात, इस पूरी वीडियो की जो आपकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।